तीर्थों में भी आकर हम लोग वीआईपी व्यवस्था देखने लगे, तो इसके लिए तो हम लोग घर पे ही अच्छे थे। खैर, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो परमात्मा के हाथ में है। केवल ये कथा ही नहीं, कि पूरे संसार का संचालन उस त्रिलोकी के नाथ जो हैं वो कृष्ण के ही हाथ में है। हम भी इसी भाव से इस कथा में अपना अपना सहयोग करें। यदि कुछ पुण्य प्राप्त करने के लिए आए हैं तो, और पिकनिक मनाने आए हैं तो भैया वो आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस भगवान की इस कथा का फल हमें तभी मिलेगा जब हम इस कथा में बिल्कुल भाव से डूब जाएं। राधे राधे नाम में हम इतने गहराई में चले जाएं कि राधे के अलावा हमें कुछ याद ही ना रहे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान की कथा में बार बार सुनना चाहिए, और रसिक और भावुक श्रोता इस कथा में आजीवन आमंत्रित हैं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे और भी कई सारे भक्त अभी आए भी हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो भगवान की कृपा जैसी व्यवस्था मिल जाए। अरे वो स्वर्ग का राजा जो इंद्र है ना, वो इंद्र भगवान से क्या मांग रहा था आपको मालूम है? ये कथा में आप लोग सुनेंगे। जब भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया 7 दिनों के लिए, तो भगवान से वो इंद्र कह रहा था कि महाराज ये इंद्रासन किसी और को दे दो, अब मुझे ब्रज का वास करना है। भगवान ने पूछा तू इंद्र है, तू यहां रह कैसे सकता है? कह दिया बना रहूंगा। लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहती गोवर्धन की मैं गिरिराज जी की तरहती में रहना चाहता हूं। यहीं रहकर मैं मांग मांग कर भक्तों से कुछ ना कुछ खाता रहूंगा। यहां की जितने भी भक्त आएंगे, वो जो परिक्रमा करेंगे, उनके पथों को, उनके रास्तों को मैं अपने पलकों से बुहारूंगा, झाड़ू से नहीं, अपने पलकों से। विचार करो, वो इंद्र का जो सिंहासन है वो स्वर्ग में पड़ा हुआ, उस सिंहासन को छोड़कर इस ब्रज में वास चाहता है। अरे इस ब्रज में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि चलो 7 दिन के लिए ही सही हमको ब्रज का वास तो मिला, राधा रानी ने हमको यहां आने का अवसर तो दिया। इस भावना से भगवान की कथा में हम बैठे तो बड़ा आनंद आएगा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान की ये दिव्य कथा भागवत की, जिसमें अब हमने प्रवेश कर दिया। तो यहां पर शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु हमारी कुछ शंकाएं हैं क्या? तो कहने लगे, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म मर्मणि स्वामा काष्टा मदनोपेते धर्मः कुम शरणं गतः। यहां पर श्रोता ने वक्ता से 6 सवाल पूछे, 6 प्रश्न पूछे। और भैया प्रश्न पूछना बुरी बात नहीं है। आपको यदि कथा में कोई शंका हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आवे, तो कथा के बाद आप लोग भी पूछ सकते हैं। लेकिन पूछो तो वही पूछो जो कथा से संबंधित हो। लेकिन कई बार अपने यहां पर तो भैया पूछने वाले बड़े विचित्र होते हैं। एक बार कथा के बाद में एक श्रोता आए और कहने लगे, महाराज आप हमें ये बताओ कि वो दशरथ जी के भतैया का नाम क्या था? अब हमारी समझ में ही नहीं आया, और ईमानदारी से हमें आज तक पता ही नहीं है कि दशरथ जी के भतैया हैं कौन, हमें नहीं मालूम। लेकिन मुझे यह मालूम है कि सारे संसार को बनाने वाले राम हैं, और राम के अलावा दूसरा नाम हमको याद ही नहीं है। और आपको भी केवल राम ही का नाम याद हो, बिहारी जी का नाम याद हो, इसके अलावा दूसरे नाम की आवश्यकता भी नहीं है। कभी कोई संत मिल जाए, विद्वान मिल जाए, तो उसके सामने प्रश्न कैसा होना चाहिए ये भी सीखना है हमें। कभी ये मत पूछो कि हमारा काम धंधा कैसा चलेगा, कभी ये मत पूछो कि हमारे बहू के नाती होगा, बेटा होगा कि नहीं होगा, कभी ये मत पूछो कि बहू हमारी सेवा करेगी कि नहीं करेगी। अगर कभी कोई संत मिल जाए, कोई विद्वान मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, और कभी पूछने की इच्छा हो तो मुमुक्षु बनकर पूछें कि ये बता दीजिए कि हम भगवान का भजन कैसे करेंगे, वो भजन करने का तरीका क्या है, भगवत भक्ति हमें मिल जाए ऐसा कोई उपाय हमें बताओ।
ये तो पूछने वाले प्रश्न हैं। हम लोग कहां संसार की फालतू बातों में पड़े रहते हैं।